नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिंदु एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु सर का बिहार पुलिस का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2। अगर आप एक नहीं देखे हैं तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ये जो है रोशन आनंद सर और बीटू झा सर जो है दोनों मिल के 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ है उसके बाद ये सेट बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट और बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन उस पर आधारित दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लेना चाहते हैं तो वहां पे ज्वाइन होकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेक्ट व्हाट इज दिस सिंबल कॉल्ड, यानी कि दोस्तों यहाँ पे सिंबल आपको दिया हुआ है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कॉलन। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। और सेमी कॉलन अगर रहेगा दोस्तों तो इसको हम लोग बिंदु और एक बिंदु और यहाँ पे कोमा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं सेमी कॉलन। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑमिटेड पार्ट्स इज ऑल्सो नो एज, आपको दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बी हो जाएगा, इलिप्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, एलिप्सिस। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट इनपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा यूनिट आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका सी हो जाएगा, प्रिंटर। प्रिंटर दोस्तों क्या है, एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, बार कोड रीडर, पंच कार्ड रीडर और ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सब दोस्तों क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का दोस्तों जो है पतन का क्या नाम है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, नहवा सवा। क्या है दोस्तों, ये नहवा सवा। और दोस्तों ये कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे कांडला, कांडला कहाँ है, गुजरात में। और दोस्तों इसी का हाल ही में नाम बदल के क्या कर दिया है, दीनदयाल बंदरगाह। दहेज दोस्तों कहाँ पे है, ये भी गुजरात में है। मारवा गोवा कहाँ पे, ये गोवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे पुराना जनजाति आपसे पूछा रखे, विश्व का सबसे पुराना जनजाति किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, जारवा। क्या हो जाएगा, ये जारवा हो जाएगा। और दोस्तों जारवा जो है मूल रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता, क्या है दोस्तों, अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएगा, ये जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे। यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था उसका जो दोस्तों संविधान सभा बना था उसमें कितने सदस्य थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 299। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेक्ट कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल संबंधी उपबंध दिया गया। यहाँ पे भाग पूछा जा रहा है कि किस भाग में आपातकाल संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, 18, भाग 18 में है। और दोस्तों ध्यान रखना, आपातकाल मूल रूप से 3 प्रकार के हैं। कौन कौन है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात दोस्तों ध्यान रखेंगे 352 और राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात याद रखेंगे 360। पूछा जाता क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य, यानी कि सदस्य के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 2 और 4। देखिए निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य दोस्तों क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये क्या है, सही है। उसके बाद 4 नंबर, निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। ये क्या है, ये भी दोस्तों सही है। यानी कि दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये राज्य विधान सभाओं के दोस्तों जो सदस्य शामिल नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं दोस्तों किस देश की सीमा को छूती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, नेपाल। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा यहाँ पे राज्य नेपाल से टच नहीं करता है। तो ध्यान रखेंगे नेपाल से कौन कौन राज्य टच करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, अमरकंटक, मध्य प्रदेश। अमरकंटक से होता है। ध्यान रखेंगे, अमरकंटक का है मध्य प्रदेश में। और दोस्तों ध्यान रखना, ये नर्मदा नदी जो है इसको मध्य प्रदेश और गुजरात का जीवन रेखा की नदी के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। यानी कि दोस्तों बताना है कि ग्रीष्म काल में जो उत्तरी मैदान में पवन जो बहता है उसे क्या नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, लू। क्या बोलते हैं उसे, लू बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर पूछा जा रहा है कि देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जिंदगाड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जिंदगाड़ा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कह रहा है कि 3i² का मान बताइए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना है, पूछा जा सकता है। देखिए आई का दोस्तों जो मान होता है, आई इसका होता है √(-1). क्या होता है? इसका मान होता है √(-1). इसको लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। अब इसको दोस्तों हम लोग करेंगे, इसको आई का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको भी क्या हो जाएगा? ये √(-1) का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाली रूट हट जाएगा, यानी कि -1 बचेगा। तो -1 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -9। तो इसका राइट आंसर आपको कितना निकलेगा? -9। ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लॉग दिया है, डायरेक्ट आपको फार्मूला दिया हुआ है दोस्तों, आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, log a पे पावर x माइनस log a पावर y। ये हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि बंगाल के नवाबों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प यहाँ पे सही दिया हुआ है? कालक्रम आपको बताना है कि कौन सा कालक्रम पहले सही है, कौन कौन पहले आया था, बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। पहले आया था कौन? यहाँ से मुर्शीद कुली खान, उसके बाद कौन आया? अलीवर्दी खान, उसके बाद कौन आया? उसके बाद दोस्तों सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर जाफर। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नारा दिया गया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने ये दोस्तों कहा था, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध आपसे पूछा रहा है कि कब हुआ। बक्सर का युद्ध कब हो जाएगा? 1764 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ था? ये ब्रिटिश और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसमें जो है ब्रिटिश का जीत हुआ था। यहीं से दोस्तों क्या हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य का शुरू हुआ था भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। औद्योगिकरण एवं मशीनों की खरीद पर किया जाने वाला व्यय दोस्तों क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, पूंजीगत व्यय। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पूंजीगत व्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ होता है? यानी कि दोस्तों मुद्रास्फीति जो होता है उसमें सर्वाधिक लाभ किसे होता है? ध्यान रखेंगे, हम लोग पिछले वीडियो में इसका डिस्कशन किए थे। बी हो जाएगा ये ऋणी को। किसको होता है ये लाभ सबसे ज़्यादा? ऋणी को। और ऋणी दोस्तों क्या? ये कर्जदार। ध्यान रखेंगे, कर्जदार ये ऋणी को सबसे ज़्यादा लाभ होता है, और जो दोस्तों ऋण देता है उसको हानि होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश है। देखिए बार बार हम बोल रहे हैं किसी भी सेट में आप लोग इंग्लिश को स्किप नहीं करेंगे। आपको नहीं भी आ रहा है तो आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। डेली प्रैक्टिस सेट में आप इंग्लिश को भी देखेंगे तो आपका 2-3 नंबर आराम से वहाँ पे बन जाएगा। और दोस्तों 2-3 नंबर बहुत पॉजिटिव नंबर है। देखिए यहाँ पे दिया है, चेंज द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, गो थ्रू द लेडर। देखेंगे इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यू आर टोल्ड टू गो थ्रू टू लेडर। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नाउन ऑफ एवॉइड, नाउन ऑफ एवॉइड का आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एवॉइडेंस। क्या हो जाएगा ये? एवॉइडेंस। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली जल स्रोतों की गणना के अनुसार पूछा है कि किस राज्य में झीलों की संख्या सर्वाधिक है? झील की संख्या भारत में दोस्तों जल स्रोतों की गणना के अनुसार सर्वाधिक झील किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, तमिलनाडु। कहाँ? ये तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जारी नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में राज्य में किस राज्य का अंतिम स्थान मिला? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंतिम दोस्तों पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य का रहा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, बिहार। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, अंतिम से बिहार है। और दोस्तों नीति आयोग जो है, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ पूछा जाता है? 1 जनवरी 2015 को याद रखेंगे। और नीति आयोग जो दोस्तों है किसके स्थान पे आया था? ये योजना आयोग के स्थान पे आया था। और नीति आयोग का दोस्तों पदेन अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है देश का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दोस्तों 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा। कितना? 4 स्वर्ण पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन नर जनन तंत्र नहीं है? कौन सा नर जनन तंत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा ये दोस्तों, अंडवाहनियाँ। अंडवाहनियाँ दोस्तों नर जनन तंत्र नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, सवाना। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सवाना, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के पूछा जा रहा है कि भारत के
कौन से जीव मंडल निकाय विश्व के जीव मंडल निकायों में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ए हो जाएगा, मानस। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? मानस जीव मंडल दोस्तों विश्व के निकायों में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्षोभ मंडल की ऊंचाई पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है? कि क्षोभ मंडल का ऊंचाई पूछा जा रहा है, कितना होता है? देखिए औसत ऊंचाई दोस्तों इसका होता है 13 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 13 किलोमीटर। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य है दोस्तों, ये काव्य पंक्ति किस कवयित्री की है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा का। किसका? ये महादेवी वर्मा का है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसे दोस्तों नई कविता का छवि नहीं कहा जा सकता है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, नागार्जुन। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसकी माता जी बीमार है, उसकी माता जी क्या बोला जा रहा है? कि उसकी माता जी क्या है? बीमार है। इस वाक्य में सर्वनाम आपको बताना है, कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा ये? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पशुओं की हड्डियों एवं दांतों के मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं? आपको बताना है। पशु के हड्डी और दांत, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। ध्यान रखेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट। दोस्तों जितना जुनून से अभी तैयारी कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, अभी तक आप लोग जो कर रहे हैं इसको ढीला नहीं होने देना है। ढीला होने से क्या होगा? जो भी आप किए हैं ना सब चौपट हो जाएगा। इसलिए डे बाय डे कंटिन्यू अभी से लगे रहिए, जब तक एग्जाम होगा लगे रहिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि मछली को अगर अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखना है तो उसमें किसका प्रयोग करना चाहिए? किस रसायन का प्रयोग करेंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? ध्वनि तरंग के द्वारा कौन सा घटना प्रदर्शित नहीं होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्रुवन। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्रुवन। और दोस्तों परावर्तन जो है दोस्तों, एक व दूसरे को सुनने के लिए मिनिमम दूरी कितना चाहिए? 17 मीटर। कितना चाहिए? 17 मीटर। ऑप्शन में देखेगा रहेगा 16.6 भी रहता है, तो लेकिन अप्रोक्स यहाँ पे ऑप्शन आपको मारना है 17 मीटर। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। असंतृप्त यौगिकों को पहचानना है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3, यानी कि प्रोपीन और प्रोपाइन। ये दोस्तों क्या है? असंतृप्त यौगिक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। निम्न में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? किसमें एंजाइम्स नहीं होते? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, विषाणु। किसमें एंजाइम्स नहीं होता है? विषाणु में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अपने आप यह सीख लूंगा, अपने आप यह सीख लूंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम आपको बताना है कि कौन सा इसमें निजवाचक सर्वनाम है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। आप जो है दोस्तों एक निजवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भेद पूछ रहा है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया का दोस्तों भेद हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। कौन कितने हो जाएगा? 2, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सदा एक सा रहना, सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्तियां आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ढाक के 3 पात। क्या हो जाएगा दोस्तों? ढाक के 3 पात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर, दोस्तों ध्यान रखना क्वेश्चन यहाँ पे देखिए एक और दिया हुआ है। प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर क्या है? अप्सरा है। अप्सरा में किस प्रकार का दोस्तों जो है ईंधन का प्रयोग किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, संवर्धित यूरेनियम। किसका दोस्तों? संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कूट दिया है, आपको मिलान करना है, कूट से आपको मिलान करना है। देखिए सूची 1 और सूची 2 दे दिया है। तो भंजन, भंजन दोस्तों क्या किसका हो जाएगा? ये संबंधित उद्योग, ये पेट्रोल का हो जाएगा। उसके बाद परगलन, परगलन दोस्तों किसका हो जाएगा? ये ताम्र का हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजनीकरण किसका हो जाएगा? खाद्य वसा का। और वाल्किनीकरण, रबर का वाल्किनीकरण होता है, ये रबर का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपके सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि हृदय स्पर्ध को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? हृदय स्पंद को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, पोटेशियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? पोटेशियम। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। मध्यम के तापमान में, यानी कि माध्यम जो है दोस्तों कोई भी, उसके तापमान में अगर वृद्धि करेंगे तो प्रकाश के गति में क्या होगा? प्रकाश का दोस्तों गति होगा वो क्या होगा दोस्तों? ध्यान रखेंगे, वो वैसा ही रहेगा। कैसा रहेगा? वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल से प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? जेल में आपको पूछ रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फास्फोलिक एसिड। क्या हो जाएगा उसमें? फास्फोलिपिड प्रोटीन होता है, ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी अम्ल धातुओं से प्रक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। धातु, अगर उसमें कोई अम्ल है वह धातु से प्रक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई भी अम्ल अगर धातु से प्रक्रिया करे तो हाइड्रोजन निकलेगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइलेंट व्हीसिल, साइलेंट व्हीसिल जो दोस्तों संबंध किससे है। साइलेंट व्हीसिल दोस्तों किससे हो जाएगा, ये परास्वरम तरंग से हो जाएगा। तो किससे हो जाएगा, ये परास्वरम तरंग से ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, श्रव्य तरंग यानी कि हम लोग जो सुनते हैं उसका दोस्तों रेंज कितना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। ध्यान रखेंगे 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुनते हैं। अवसरक तरंग क्या होता है, अवसरव तरंग जो होता है दोस्तों ये होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, ध्यान रखेंगे। और पराश्रव तरंग क्या होता है, ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आरएच का कारण आपको दिया हुआ है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलस दोस्तों है रोग से संबंधित है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। पिता का RH+ और माता का RH-। ऑप्शन आपका यह कहाँ पर हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेंडलीव के अनुसार आवर्त नियम के अनुसार, यहाँ पे मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार पूछा रहा है कि तत्व के आवर्ती क्रम में दोस्तों किस क्रम में रखा था। यानी मेंडलीव जो दोस्तों तत्व को किस क्रम में सजाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। ध्यान रखेंगे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेट में भोजन को पचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है। पेट में भोजन को पचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइम्स की। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के थर्मोस्टेट यानी कि ताप स्थिरांक में काम करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका डी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। कौन सा हो जाएगा, ये हाइपोथैलेमस। ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शैवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है। शैवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे, थैलोफाइटा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा रोग अस्थि रोग है। कौन सा रोग यहाँ पे पूछा रहा है कि अस्थि रोग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी यानी कि ऑस्टियोमालेशिया, उसके बाद रिकेटस, ऑस्टियोपोरोसिस, उसके बाद संधि शोध। ध्यान रखेंगे ये सभी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरेसिल। यूरेसिल किस में पाया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूरेसिल दोस्तों पाया जाता है, ये पाया जाता है RNA में। किस में पाया जाता है, RNA में। और कन्फ्यूजन होता है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किसी पत्थर को भवन की छत के किनारे से गिराया जाता है यदि वह 2 मीटर ऊंची खिड़की को दोस्तों कितना सेकंड में पार करता है, 0.1 सेकंड यानी 0.1 सेकंड में पार कर ले तो खिड़की से पूछा जा रहा है कि ऊपर किनारे से छत की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19.4 मीटर। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम को किस में रखा जाता है। सोडियम को रखकर किस में दोस्तों संचित किया जाता है या रखा जाता है, आपसे बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, मिट्टी के तेल में। किस में रखा जाता है, ये मिट्टी के तेल में। और जल में दोस्तों किसको रखा जाता है, ध्यान रखेंगे, पीला फास्फोरस को। पीला फास्फोरस को रखा जाता है, पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ आपका रखे सबसे छोटी भिन्न निकाले। देखिए सबसे छोटी भिन्न निकाले के क्या करना, सबको डायरेक्ट भाग दे देना, ज़्यादा ट्रिक पे मत जाना, डायरेक्ट भाग देके आप निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बी आ जाएगा, 5/7। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, दिया हुआ है कि परीक्षा में ए और बी का योग कितना है। ए और बी का दोस्तों योग कितना है, 120। उसके बाद देखिए बी और सी का कितना है, 130। सी और ए का कितना है, 140। अब देखिए सभी को जोड़ेंगे, देखिए 2 बार सब रिपीट हो रहा है, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। 2 कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, इसको सभी को जोड़िए। सभी को अगर जोड़ेंगे तो आपको आएगा 390। अब 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 195 मरतबा कट जाएगा। यहाँ पे देखिए बी, यहाँ पे किसका मांगा जा रहा है, सी का मांगा जा रहा है, तो ए बी का मान रख देते हैं। ए बी का यहाँ पे मान हम लोग रख देंगे तो 195 में से 120 घट गया तो कितना बचेगा, 75। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75। आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए बी सी दोस्तों जो है किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। ए उसी काम को दोस्तों कितना दिन में करता है, अकेले 6 घंटा में, और बी अकेले उसको करता है 5 घंटा में। सी अकेले पूछ रहा है कि कितना देर में करेगा। देखिए ए बी को दोनों को जोड़ लीजिए कि कितना देर में पहले करेगा, दोनों मिला के 1/5 प्लस 1/6 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 30 हो गया,
यहाँ पे 5 क्या हो गया, 5 छक्के 30, अब प्लस कितना हो जाएगा 6 पंच 30 5, यानी 11 बट्टे कितना निकला 30। 11 बट्टे 30 में दोस्तों जो है ये दोनों आदमी इसको करेगा। ठीक है, अब देखिए ये इसमें क्या करेंगे, तीनों मिलके करता है 2 घंटा में, तो 1/2 घंटा से हम लोग घटा लेंगे, 1/2 घंटा में हम लोग घटा लेंगे कितना 11/30, इसका एलसीएम कितना हो गया 30। अब देखिए यहाँ पे 2 15 मरतबे कटेगा 15, अब माइनस कितना हो जाएगा 30 को 1 मरतबे कटेगा तो 30 का 1 हो जाएगा, तो यानी 11, यानी कि कितना हो जाएगा ये 4/30। 4/30 जो निकला दोस्तों, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15/2 आएगा, 15/2। अब 15/2 को पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना होगा 7/1/2। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको दोस्तों पैसेज है, आपको केयरफुली पढ़ना है और आंसर बताना है कि सही है या गलत है, फॉलो करना है। आप इसको दोस्तों पीडीएफ लेके इसको अच्छे से पढ़ के बना लेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन करके पीडीएफ आप ले लेना और इसको अच्छे से बना लेना, क्योंकि पैसेज आसान होता है, आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से बन जाएगा और क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपका सही होता है। तो 62 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 63 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद 64 का आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, पद्मा, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अर्पण। अर्पण पूछा जा रहा है कि किस राज्य का लोक नृत्य है, अर्पण किस राज्य का लोक नृत्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बिहार। किसका ये बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अला रखा खां दोस्तों है किस वाद्य यंत्र में दोस्तों क्या है प्रसिद्ध वादक थे, अला रखा खां। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा, तबला से। किससे थे, तबला से, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछा जा रहा है दोस्तों, हर एग्जाम में अनुसंधान संस्थान से क्वेश्चन रहता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को भी। राष्ट्रीय यहाँ पे पूछा रहा है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है संस्थान। इसका राइट आंसर क्या होगा डी हो जाएगा, कहाँ ये लखनऊ में। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है। विजय घाट आपसे पूछा जा रहा है कि किसका समाधि स्थल है। इसका राइट आंसर क्या होगा, लाल बहादुर शास्त्री। क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री। और दोस्तों ये कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और महात्मा गांधी का दोस्तों समाधि स्थल क्या कहलाता है, राजघाट। और तो मोरारजी देसाई का पूछे तो क्या हो जाएगा, अभय घाट, ध्यान रखना। और चौधरी चरण सिंह दोस्तों ध्यान में करते हैं हम लोग, किसान का नेता था, तो किसान घाट, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण, यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़िए, नमन कोण का मान कितना होता है दोस्तों। बहुत दिन के बाद क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए हो जाएगा 90 डिग्री। ध्यान रखेंगे, नमन कोण रहेगा तो 90 डिग्री, नमन 9 से 90, 9 से नमन, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, सौर विकिरण मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सौर विकिरण मापने में हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, पाई इन हेलियोमीटर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, डी आपका हो जाएगा राइट, पायर हेलियोमीटर। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रामायणी के रचयिता जय शंकर प्रसाद है, इस वाक्य में किस प्रकार का शोधिय, आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्तनी का शोधिय। देखिए यहाँ पे दोस्तों रचयिता जो देखिए गलत लिखा हुआ, रचयिता हम लोग कैसे लिखते हैं, हर्षी का ताक, रचयिता, रचयिता। ऑप्शन आपका यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, रचयिता गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वर्तनी यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, आपको बताना है कौन सा शब्द ऐसा है जो एक वचन में हमेशा प्रयुक्त है, माल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विशेष। ऑप्शन आपका बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बताना है कि एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सीता यहाँ आ रही है, सीता यहाँ आ रही है। दोस्तों ध्यान देना, ये जो सेट बनाया गया है 1 अक्टूबर के बाद बनाया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे के बनाया है। और जो भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ था उस पर आधारित बनाया गया है आनंद सर के द्वारा, रोशन आनंद के सर के द्वारा। इसलिए ज्ञान बिंदु सर का ये सेकेंड सेट है, तो अच्छे से आप जरूर रिविजन करें। फर्स्ट सेट नहीं देखें तो जाके उसको भी देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें कि किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान डैश से गिरती है, यानी एक समान दोस्तों डैश यानी कि किस से गिरती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तोरण, एक समान तोरण से गिरती है, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चलित ब्रेक में पूछा है कि सीधा प्रयोग, किसका सीधा प्रयोग किया जाता है, किस नियम का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पास्कल का। किसका क्या था दोस्तों, पास्कल नियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 kg का दोस्तों पूछा है कि एक पिंड जमीन से 10 मीटर ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा, देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है,
एच होता है, और जी क्या है दोस्तों, गुरुत्व त्वरण, जिसका मान कितना होता है 9.8 होता है। तो आप गुना कर लीजिए इसको, 10 गुना 9.8 गुना 10 कीजिए तो 10 दिन 100 हो गया। 100 को 9.8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 980 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई धन बोला जा रहा है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाता है 1725 रुपया। इसके बाद 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाता है 1800 रुपया। तो आपको धन राशि ज्ञात करना है। देखिए कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, 5% का, देखिए सीधा बना लेना है, 5% का वृद्धि हो रहा है। और कितना रुपया में दोस्तों वृद्धि हो रहा है 75 रुपया में, 75 रुपया का। तो 1% यहाँ पे देखिए ये प्रतिशत में है, 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये 75/5 हो जाएगा। इसीलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 से इसमें गुना हो जाएगा। काट लीजिए इसको, 15 × 5 = 75, 15 को 100 से गुना कीजिए तो 1500। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन आपका डी में है, 1500 इसका मूलधन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया है कितना, 6√2 दिया है। उसके बाद इसका दोस्तों क्षेत्रफल मांगा जा रहा है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है वर्ग का, विकर्ण बराबर होता है 2√2a। कितना होता है √2a, मतलब क्या, √2 गुना भुजा बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है विकर्ण तो 6√2 दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे √2 और √2 कट गया, तो a बराबर आपका कितना निकला 6। अब यहाँ पे एरिया मांग रहा है, तो एरिया बराबर क्या होता है दोस्तों, a² होता है। तो 6 का कितना हो गया 36, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक आयताकार बगीचा है, उसका 100 मीटर और 80 मीटर है दोस्तों, क्या है उसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 100 मीटर और 80 मीटर। इसके बाहर देखिए, इसके बाहर एक रास्ता भी है, एक बाहर रास्ता बनाया जाता है, ठीक है। रास्ते की चौड़ाई कितना दिया है 10 दिया है। रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए ये वर्ग हम लोग बना लेते हैं और इसके बाहर क्या है, ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है। ये जो ये 100 है, ये 80 है, अब बाद में ये 10 है और ये भी 10 है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको 10 गुना 2 से करेंगे तभी ये दोस्तों बाहर का रास्ता का क्षेत्रफल निकलता है, सूत्र होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहले दोस्तों एरिया क्या हो जाएगा अंदर का, 100 गुना 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 100 बाहर से जोड़ रहे हैं तो बाहर से अगर रहेगा तो जोड़ेंगे, अगर अंदर से ये रास्ता रहता तो घटाते। तो 100 में आपको 10 नहीं जोड़ना है, 20 जोड़ना है। तो 100 में 20 जोड़ेंगे, 120 गुना, इसमें 80 में 20 जोड़ेंगे, फिर तो 80 गुना 80 में ये 20 जोड़ेंगे तो 100। तो अब 120 और गुना 100 कितना हो जाएगा, ये 12000। डिफरेंट देख लीजिए कितना का है, तो वही आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, रास्ता का क्षेत्रफल। तो इसका राइट आंसर आपका डी यहाँ से हो जाएगा 4000 वर्ग मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है। क्या पूछा है कि अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कंपनिक अथवा दोलनी गति का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, घड़ी के सुइयों की गति। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है करके a का 60%। देखिए a का 60, तो a का हम लोग मान लेते हैं, a का 60 बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे b का 3/4। अब काटिए इसको, 0 0 कट गया, यहाँ पे 3 दूने 6, 2 5 10। देखिए कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4a बराबर क्या हो जाएगा, ये 5b। अब a बटे b करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा फिर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5/4। तो देख लीजिए a अनुपात b कितना निकला 5:4। तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, 5:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर एक फल विक्रेता जो है दोस्तों x अमरूद को y रुपये में खरीदे और y अमरूद को क्या करता है x रुपया में बेच देता है। तो क्या बोला जा रहा है कि x बड़ा है y से, दिया हुआ है यहाँ पे कंडीशन, x बड़ा है y से, तो सही विकल्प आपको बताना है। डायरेक्ट उसको कुछ नहीं करना है। इसका राइट आंसर आपका क्या निकलेगा, डी निकलेगा। x² - y² बट्टे निकलेगा, y² प्रतिशत लाभ होगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से सहायता करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, साइटोक्रोम। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना इसको। साइटोक्रोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला प्रोटीन जो श्वसन की प्रक्रिया में क्या करता है, ये सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि करें कि किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस में। किसान क्रेडिट कार्ड
किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा 1998। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन से वित्तीय समावेशन का लक्ष्य है? कौन कौन सा वित्तीय समावेशन का लक्ष्य है आपको ऑप्शन में बताना है। देखिए, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, ये क्या है दोस्तों? ये भी दोस्तों लक्ष्य है। उसके बाद बिना नगद प्रयोग वित्तीय लेन देन को बढ़ा देना, ये भी क्या सही है। प्रत्यक्ष निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना, ये भी सही है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगर प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 1757। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश के सेना और ये हुआ था बंगाल के नवाब के बीच। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ कि कौन सा राजवंश का दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि शासनकाल मिलान गलत है। तो देखिए इसमें मिलान देखेंगे कौन सा? लोधी वंश का दोस्तों जो है 1451 से 1526 क्या है? सही है। उसके बाद देखिए ये किसका दिया हुआ है? उसका तुगलक का दोस्तों जो हो जाएगा 1320 से कितना हो जाएगा? ये 1414। 1320 से 14 होता है, ध्यान रखेंगे। ये आपका गलत मिलान है। खिलजी वंश का 1290 से 1230, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये शासनकाल पूछा जाता है। गुलाम वंश का कितना हो जाएगा? 1206 से 1290। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस शहर को मक्का का द्वार कहा जाता है? किसका मक्का का द्वार कहा जाता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सूरत। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था? इबादत खाना दोस्तों जो अकबर स्थापना किया था, ये किया था कब? 1575 में। कब किया था ये? 1575 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ स्थानांतरणीय कृषि दिया है एक साइड और देश दिया है। कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रे जापान का नहीं है दोस्तों। रोका कहाँ का है? ब्राजील का, सही है। लदांग दोस्तों कहाँ का? इंडोनेशिया का। नीलपा दोस्तों कहाँ का है? मैक्सिको का। ये तीनों दोस्तों क्या है? सही है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, बिहार प्रांतीय किसान सभा का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा 1929 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की साक्षरता दर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। बिहार की साक्षरता दर जो है दोस्तों कितना है 2023 के अनुसार? ये दोस्तों कितना है? 61.8%। कितना है ये? 61.8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा में 12 जो दोस्तों सदस्यों का नाम मनोनीत करता है राष्ट्रपति द्वारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है ये? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा अनुच्छेद 80 का 3। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों राज्यसभा कितने अनुच्छेद में है? तो आपसे हो जाएगा, पूछे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और लोकसभा 81 में और संसद पूछे तो 80 में। सरला याद रखना, वहां से आपको निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया हुआ है? देखिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, संसद का पहला घंटा शून्यकाल होता है। ये दोस्तों गलत है। उसके बाद दोस्तों शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है। ये दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रश्नकाल होता है पहला। उसके बाद कह रहा है कि संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी को संसद की कार्यवाही भाषा घोषित किया, ये भी सही है। उसके बाद कंगारू कटौती में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होगी। ऑप्शन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार। ये दोस्तों 21 में नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है, ध्यान रखना, निजता का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। निजता का अधिकार पूछा जाता है कि कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? बद्रीनाथ आपसे पूछा जा रहा है कि किस नदी के किनारे बसा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, अलकनंदा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अलकनंदा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहे कि वायुसेना का कमांड कहाँ है? वायुसेना का केंद्रीय कमांड है दोस्तों। यहाँ पे क्या है? केंद्रीय कमांड कहाँ है पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, प्रयागराज। प्रयागराज दोस्तों क्या है? ये इलाहाबाद का पुराना नाम, इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। और अभी दोस्तों ये क्या है दोस्तों? ये केंद्रीय कमांड का यहाँ पे क्या है? मुख्यालय है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेंडा परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? गेंडा परियोजना की शुरुआत कब पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, 1987। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों ये था ज्ञान बिंदु सर का बिहार पुलिस का जो वॉल्यूम 2 आया है, उसका सीट नंबर 2 था। अगर एक नहीं देखे हैं तो जाके आप फटाफट उसका भी रिविजन कर लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।